जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आप किसी भी रिलेशनशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात करूँगा एक पेरेंट और उसके बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए, होता ये है कि एक पेरेंट अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, चाहता है कि आगे बढ़े, अच्छा हो सब कुछ। तो कई बार क्या हो जाता है, एक पेरेंट और उसके बच्चे में कई बार मतभेद हो जाते हैं कि उसके पेरेंट चाहते हैं कि वो बच्चा कुछ और करे और उसका बच्चा चाहता है कि वो कुछ और करे। तो यहाँ पर यदि उस पेरेंट ने अपने बच्चे को उस डिसएग्रीमेंट को, उस असहमति को अच्छे से हैंडल नहीं किया, तो फिर इसका एक गहरा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे पर। और वो ये बात हो सकता है बचपन में ही हुई हुई घटना वो 25 साल की उम्र में, 26, 27, 30, 35, 40 में भी ना भुला पाए। जस्ट बिकॉज बचपन में उसके साथ कुछ हो गया, वो चीज़ें इतनी गहरी तरीके से असर करती हैं। अनलेस वो बच्चा अवेयर हो जाए और अपने आप को, उस इवेंट को, उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर ले, समझ जाए, अवेयरनेस हो जाए, तो फिर वो उससे बाहर हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। बच्चा बाहर निकल ही नहीं पाता है अपने पेरेंट्स के द्वारा किए गए उन टेंट्रम्स को, उन उन चीज़ों को। देखिए, जब प्रेम होता है, अच्छा होता है, जब दोनों तरफ से अच्छी चीज़ें चल रही हैं, वेल एंड गुड किसी भी रिलेशनशिप में। लेकिन जब डिसएग्रीमेंट्स होती है तो उस डिसएग्रीमेंट्स को, उस असहमति को किस प्रकार से आपने हैंडल किया, किस प्रकार से आपने अपने विचार सामने प्रस्तुत किए, क्या आपने अपने विचार दम पर आपने थोपना चाहा? तो यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप है जो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा फील ही नहीं हो पाएगा कि वो, इसका एक निगेटिव असर पड़ जाएगा एक्चुअली। तो ज़रूरत है यहाँ पर कि एक पिता, एक पेरेंट अपने बच्चे से हो रहे कॉन्वर्सेशन को अच्छे से हैंडल करे, डिसएग्रीमेंट्स को अच्छे से हैंडल करे, तभी चीज़ें ठीक होंगी। और ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए सही है। अपने डिसएग्रीमेंट्स को आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी अगर आपने थोपना शुरू किया तो ठीक है, इसी प्रकार ध्यान करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग।